गुड मॉर्निंग बच्चों। चल निकाले क्लास 8 थर्ड हिंदी लिटरेचर साहित्य। हम लोग 12 नंबर लेसन पढ़े 12। आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 13 कैसे हुआ अधिकार। ध्यान देना, कैसे हुआ अधिकार यानी किसी को अधिकार कैसे मिल गया। दो तरीके हैं। पहला तरीका जो अमूमन यानी जनरली 99.9% अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, छीनना, छीनो। बहुत लोग बोलते भी, तुम लोग पढ़े भी होगे, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। लेकिन यह सिद्धांत निगेटिव वाला है। पॉजिटिव सिद्धांत है, आप करो, मांगो नहीं, आप करो क्या, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अधिकार खुद मिलेगा ऑटोमेटिक। लेकिन ये वाली बातें सिर्फ पढ़ते हैं लोग, लेकिन जीवन में पालन नहीं करते, भूल जाते हैं। बोलते हैं अपना अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, ये वही करते हैं। पुस्तक में बताया गया है कि नहीं, नेगेटिव की ओर बढ़ना नहीं है, पॉजिटिव की ओर बढ़ना है। अगर हम अपना कर्तव्य करें तो अधिकार खुद ब खुद मिलता है। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अस्थायी रूप से मिल जाता है। क्योंकि आपके हमारे कर्तव्य करने से जिससे अधिकार हमको मिलना है, उनके दिल में एक भावना जन्म लेती है, मजबूत होती है, यह व्यक्ति अपनी ड्यूटी में परफेक्ट है, इसलिए इसे अधिकार दो। छोड़ो, एक छोटा सा एग्जांपल आपके घर का, आपके घर का। आप अगर दो तीन भाई बहन हो, तो आप जिस तीनों में से जो सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से अपने पेरेंट्स को ओबे करता है, पढ़ाई करता है, देखोगे आपके पेरेंट्स भी आपको ज्यादा थोड़ा प्यार में प्लस कर देते। और जो नहीं पढ़ता है, डिसऑबे करता है, उसको पिटाई लग जाती। सिंपल है। तो ये सब जगह लागू होता है। तो यहां भी उसको एक कथा के माध्यम से, पौराणिक कथा है, यानी बहुत प्राचीन, उसमें है समझदारी और परस्पर प्रेम। दायित्व कैसे निभाएंगे, देखो दायित्व निभाने का भी तरीका होता है। समझदारी से, विवेक से, ऐसा नहीं जैसे तैसे काम कर दिए, पानी लाना है उल्टा पुल्टा गंदा पानी ला के रख दिए। समझदारी, कैसे पानी की जरूरत है, कैसे लें। परस्पर प्रेम, आपस में अगर एक दो आदमी मिलकर काम करें तो आपसी प्रेम से, मिलजुल कर, मिलजुल कर यानी यूनिटी, एक साथ। क्योंकि एक साथ अगर काम करेंगे ना, तो सब काम आसान हो जाता है, बहुत काम आसान हो जाएगा। धार्मिक दृष्टिकोण, अब धार्मिक दृष्टिकोण का मतलब हम लोग यह नहीं समझ लें कि भगवान की पूजा कैसे करेंगे, लड्डू भोग लगाएं कि चमचम भोग लगाएं। धार्मिक दृष्टिकोण का मतलब यह होता है कि हम लोग जिस भी धर्म का पालन करने वाले हैं, उस धर्म में किसी कार्य को करने का जो तरीका बताया हो, हमारी धार्मिक पुस्तकों में, रिलीजियस बुक्स में आखिर है क्या, क्या है। एक ही बात है कि हम अपनी जिंदगी को परिवार समाज से मिलकर कैसे जिए, उसी का तौर तरीका, उसी का ढंग, उसी का नियम है। और कुछ नहीं है हमारे रिलीजियस बुक में, कुछ भी नहीं है। एक ही बात है कि हम अपनी जिंदगी को परिवार समाज राष्ट्र के साथ मिलकर कैसे जिए जो सबका भला हो, बस।
इन्हीं सारी बातों को उदाहरण दे करके कहानियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से समझाया गया। और कुछ नहीं है, मोटी-मोटी किताबें हैं लेकिन सार यही है। फिर से सुन लीजिए, अगर हमारे बड़े सुन रहे हैं तो आप उस पर गौर करेंगे। हमारे जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, कुरान हो, बाइबल हो, रामायण हो, गीता हो, कुछ भी हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, सबके ये 2 बातें हैं। हम अपनी ज़िंदगी को एक परिवार अपने लिए परिवार, समाज, राष्ट्र के साथ मिलकर कैसे जिएँ, इसका नियम कानून है, यानी इसका तौर तरीका है, और कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं धर्म। धर्म में तो वही बातें हैं। इसलिए कहा धार्मिक दृष्टिकोण, यानी अपना दृष्टिकोण ऐसा ही रखना चाहिए कि उसकी बातों को फॉलो करें अपने जीवन में, बस। तो आइए अब इसको समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। पौराणिक कहानी है कि प्राचीन काल की बात है, प्राचीन मतलब बहुत पुरानी बात है। आप लोग सुने होंगे दादा-दादी या मम्मी-पापा से, या कहीं पढ़े भी होंगे। दानवों और देवताओं में अत्यंत शत्रुता थी। दानव राक्षस, गंदी सोच रखने वाला, उल्टी सोच रखने वाला, देवता अच्छी सोच। यह शुरू से है, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले भी बुरे लोग थे जिसे दानव कहा करते थे, अच्छे लोग को देवता कहा करते थे, आज भी है, खाली नंबर थोड़ा बढ़ गया है। पहले ये लोग जंगल में रहा करते थे, किसी खास एरिया में रहा करते थे, और आज हमारे मन में रहा करता है। बुरी भावना ही दानव है। दूसरों को हानि पहुंचाने वाली सोच ही दानव है, और अच्छे कार्य करने वाली सोच जो है वही देवता है। आज भी है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में। इसी को एक स्टोरी के माध्यम से बताएं। सत्ता के अधिकार के लिए, सत्ता मतलब कौन रूल करेगा, रूलर कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, किसकी बात चलेगी, के लिए दानव और देवताओं पर प्राय आक्रमण कर युद्ध कर देते थे। बुरी बातें जल्दी सीखते हैं हम लोग। दानव देवताओं पर बुरी बातें जल्दी सीखते हैं, उसमें आकर्षण होता है, उसमें ताकत भी बहुत कुछ होती है। तो दानव यानी गंदी बातें, बुरी बातें जो है अच्छी बातों पर हावी रहा करती है, अटैक करती है। कहने का अर्थ, हमारे मन में 2 प्रकार की जो फीलिंग्स है, अच्छी और बुरी। बुरी बात हमें मोटिवेट करती है, कलम चुरा लो, टिफिन चोर खोल के खा लो, ले लो उसकी कलम, उसका बैग गिरा दो, उसको चिमटी काट दो। ये मोटिवेट करती रहती है। वही करे, दानव देवताओं पर प्राय आक्रमण कर युद्ध कर देते थे। देवता बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव के थे, और अच्छी बातों का तो स्वभाव है वो शांत रहना। जबकि दानव झगड़ालू, बुरी बातें तो हमेशा मोटिवेट करते, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे टीच करो, वैसे करो। देवता बहुत बुद्धिमान थे, बहुत वाइज मैन थे, बुद्धिमान। उन्होंने लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता, तो बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, एक बुद्धि लगानी चाहिए। 12 नंबर लेसन कीमती पन्ने में भी हम लोगों ने देखा कि दादाजी चाहते तो अनुराग को मार पीट करके ठीक कर सकते थे, आदत छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बुद्धि लगाई, तरीका दूसरा अपनाया। तो अच्छे व्यक्ति, अच्छी सोच हमेशा अच्छा तरीका ढूंढते हैं। देवता लोग तो अच्छे काम करने की आदत थी इन लोगों की। दूसरी बुद्धि लगाई कि इनसे लड़ना झगड़ना तो उचित है नहीं। कौन सी ऐसी तरकीब, कौन सा ऐसा उपाय लगाया जाए कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाए। क्या किया? उनके सामने अगर कोई समस्या आ जाती तो वे उसे आपस में मिलकर सुलझा लेते थे। अंडरलाइन कीजिए। हम लोग भी ऐसा करें। हम लोग करते हैं क्या, अपने आप को बहुत ज्यादा तेज समझ करके काम कर देते हैं। हो सकता है कि हमारे परिवार में जो भी हैं उनके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया हो, तो चर्चा करेंगे तब ना। चर्चा कीजिए ना कि ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया जाए।
किसी के पास बुद्धि है तो बताओ, टेक्निक है तो बताओ, उस पर विचार कीजिए कि इस टेक्निक से क्या लाभ है और क्या हानि है, दोनों देखो, और जिसमें लाभ ज्यादा हो उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। यही है काम करने का तरीका। दानव मूर्ख थे, और मूर्ख लोग ऐसा नहीं करते। वो तो समझते कि मैं जो हूं, बारे आमी रे बारे आमी, शुधु आमी आमी सब जाएगा। ये मूर्ख लोग करते हैं, ऐसा मत करना। उनके सामने कोई समस्या आती है तो लड़ने झगड़ने लगते, वो आपस में भी लड़ते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। क्योंकि जो गंदे व्यक्ति होते, जो दानव प्रवृत्ति स्वभाव के होते, नेचर के होते, वो आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे। और जो अच्छे स्वभाव के, वो चुपचाप शांत रहकर बुद्धि से काम लेते। ये अपने स्वभाव में बदलाव। वैसे तो देवता अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीत जाते थे, बुद्धि लगाते थे, जीत जाते थे। आप भी बुद्धि लगाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, एग्जाम पास। उन लोगों की तरह नहीं, अरे क्या है किताब खोल के लिखेंगे, हम लोग को पता नहीं। 101% सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, बहुत मैक्सिमम यही किया है। हमारे पास तो किताब का फोटो भी, किताब भी, लेसन भी वही, कॉपी भी लिया, फोटो भेज के देते, सर देखिए। लेकिन जो बुद्धिमान बच्चा है, जो सही बच्चा, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका हर्ट अलाउ नहीं करेगा कि ऐसा करे। बोला देखें जो भी होगा, हमको ऑनेस्टी से जो भी मिलेगा मुझे स्वीकार्य है। तो दानव वही करते थे, और देवता बुद्धि से जीत जाते थे। परंतु उन्हें लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता। बोला रोज रोज मारपीट करो, झगड़ा करो, तब जीतो, ये प्रोसेस ठीक नहीं है जीतने का। दानव यदि युद्ध में हार जाते तो चैन से नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें प्रेस्टीज में लग गया, तो हार गए, फिर अटैक करता था। कहने का अर्थ, बराबर जो है परेशान करता ही रहता था, बराबर। वे दोबारा युद्ध करने की योजना बनाने लगते। सही व्यक्ति हार से सीखता है, और जो गलत व्यक्ति होते हैं, वह हार से फिर से युद्ध करने की सोचता है, झगड़ा करने की सोचता है। रोज रोज के युद्ध से परेशान होकर देवता विष्णु जी के पास गए, विष्णु पालक, क्योंकि मॉनिटरिंग वही करते हैं ना हम लोगों का, और बोले भगवान, हम रोज रोज के युद्ध से परेशान हो गए, हमें गृह युद्ध यानी आपस में ही लड़ते हैं हम लोग, खत्म करने का कोई उपाय बताइए। बोले कोई उपाय बताइए भगवान, ये रोज रोज हार जाता है फिर भी अटैक करेगा, हार जाएगा फिर अटैक करेगा, हम लोग ये युद्ध नहीं करना है, कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन बताइए कि ये ऐसा ना करें। और याद रखना, मैं आपको बता दूं परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, एक ही है। जिस समय व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वह व्यक्ति सुधर जाएगा। व्यक्ति अहंकार में रियलाइज नहीं करता है कि उससे कुछ मिस्टेक हुआ है, वह तरह तरह का बहाना बना करके उसको सेव करता है, अपनी ही गलती को प्रमोट करता है। वह जिस पल अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गलती से, अपनी हार से वह रियलाइज करना शुरू कर दे कि इससे यह होता है, अच्छा ठीक अब से नहीं करेंगे, और उसको ख्याल रखे, वह व्यक्ति सुधर जाएगा नहीं, बल्कि वह दानव से देवता बन जाएगा। लेकिन व्यक्ति में सबसे बुरा स्वभाव क्या है कि वह जो है अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करेगा, बल्कि उसको और तेल पॉलिश लगा करके बोलेगा नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, किसने गलती की, तुम किया। ये दूसरों पर जो लादने की जो आदत है ना, ये सबसे गंदी नहीं, घिनौनी आदत है, और यही बार बार झगड़े का कारण बनता है, बार बार बीमारी पैदा करता है। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह दोपहर शाम थोड़े हल्के गुनगुने पानी में इस दवाई को खाइएगा। बता दे डॉक्टर है, 3 बार खाओ पानी लेके, एक ही बार खा लो, कौन रोज रोज खाता है 3 बार। ये जो अहंकार है कि वो बेकार कहते हैं, झूठ कहते हैं, इसलिए पुस्तक की बातों को गलत मानना, ये खुद को गलत मानने के बराबर है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक पढ़े, उसके बाद फिर अगली कक्षा में देखते हैं
तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।